समय के साथ बिगड़ता जा रहा है आपका और आपके पार्टनर का रिश्ता। दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि करूं तो मैं क्या करूं। महिला की जो छवि होती है हमारे समाज में इतनी हल्की क्यों होती है, जबकि हर एक क्षेत्र में महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि वो पुरुष से तो क्या संसार में किसी से कम नहीं है। फिर भी आज भी जब कोई लड़की रोती हुई कहीं जाती है, किसी से कुछ कहती है, तो लोग सुनते जरूर है लेकिन पीठ पीछे ये कहते हैं कि इसी ने बदमाशी की होगी, इसी में कोई कमी होगी, इसी का संबंध किसी और से होगा। परंतु मतलब महिलाओं की छवि को इतना हल्का रखा जाता है और ये नहीं सुधरने वाला। मुझे नहीं लगता, अभी तक तो नहीं सुधरा। हालात बहुत सामान्य हुए हैं लेकिन फिर भी आज भी कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों का महत्व ज्यादा दिया जाता है। पता नहीं क्यों दिया जाता, लेकिन दिया जाता है। चलो कोई बात नहीं, पुरुष रहे अपने स्थान पर, महिला रहे अपने स्थान पर। लेकिन अगर आज आपका संबंध बिगड़ रहा है और आपका पार्टनर आपके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा, अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा, जो आप डिजर्व करती है वो आपको नहीं मिल रहा, जितनी मेहनत आप करती हैं उसके घर में, जितना संघर्ष आप कर रही है इस रिश्ते को चलाने में, उस हिसाब से इस रिश्ते से आपको खुशी नहीं मिल रही है, आपको वैल्यू नहीं दी जा रही है, आपको खुश नहीं रखा जा रहा है और आप चाहते हैं कि आपका महत्व बढ़े, आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें। ससुराल में जहां भी कान देती हो केवल शिकायतें सुनने को मिलती है। आपको समझ में नहीं आता कि मैं सुबह से रात तक इतनी मेहनत करती हूँ फिर भी मुझे सिर्फ शिकायत सुनने को मिलती है। मेरी तारीफ कोई क्यों नहीं करता। इतना काम तो मैं अपने मायके में कर दूं तो पता नहीं लोग कितना आपको सराहना करेंगे, लेकिन ससुराल में कोई वैल्यू नहीं लगाता। ऐसा नहीं है कि हर लड़की की कदर नहीं है ससुराल में, कुछ लड़कियों की तो इतनी कदर है कि उससे पूछे बिना घर की सब्जी तक भी दूसरी नहीं आएगी, उसने जो कह दिया वही आएगी, वरना सब डरते हैं, है ना। ये अपना अपना भाग्य है, अपना अपना ग्रह कार्य करता है। आपका ग्रह इतना भी साथ नहीं दे रहा कि आपका पति आपसे प्रेम करे, आपको पसंद करे या आपकी वैल्यू लगाए। और एक बार पति अगर मूर्ख बना देता है ससुराल में आपको, तो धीरे धीरे हर कोई आपको मूर्ख समझने लगता है। किसी भी बात में बीच में बोलती हो तो लोग कहते हैं चुप रहो, तुम्हें क्या आइडिया है, क्योंकि आपके पति ने कहीं ना कहीं ऐसी छवि बना दी है कि आपको अक्ल नाम की चीज नहीं है, आपको कुछ नहीं आता, आपकी वाणी अच्छी नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं। आपकी पढ़ाई लिखाई डिग्रियां सब खत्म कर दी उसने। क्या करोगे उससे? विवाह जो हो गया है उसको छोड़ना भी तो नहीं है। अगर मन बना लिया है आपने कि पार्टनर नहीं बदलनी है, पति नहीं बदलनी, ससुराल नहीं छोड़ना है, निष्ठा के साथ आप इस रिश्ते को निभाना चाहती हैं, तो परिस्थितियां मैं ठीक करूंगी। आज केवल एक अंक बताऊंगी, उंगलियों पर लिख लेना, है ना आसान उपाय। मैं जानबूझकर आसान उपाय बताती हूँ और आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। मेरी बहनों, आप जब प्रसन्न होकर लिखती हैं कि हाँ दीदी मेरा पति वापस आ गया, 7 साल के बाद वापस आ गया, उनका फोन कॉल आया, वो लेने आ रहे हैं, हमारा तलाक रुक गया, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। ये मेरे उपाय की जीत बाद में है, आपके विश्वास की जीत पहले। अपने इष्ट को हमेशा नमन करना, शुक्र को हमेशा बलवान रखना, सज धज कर रहना, खूबसूरत बनकर रहना, मन में भी प्रसन्न रहना, कोई पूछे कैसी हो हमेशा कहना आनंदित हो, खुश हो, प्रसन्न हो, हर थोड़ी देर पर जल पिया करना, मन को शांत रखना। आपके ग्रह वैसे भी बैलेंस रहेंगे। अगर आपके ससुराल में भी परिस्थितियां ठीक नहीं है, कोई भी सीधा मुंह आपसे बात नहीं करता, आपका पति आपको सम्मान नहीं देता, आपकी सास ने तो जीना मुश्किल कर दिया, वही औरत जो आरती उतार कर आपको चुनकर परख कर अपने घर लाई थी, वो नहीं चाहती आप उसके घर रहो, आज मौका मिले तो आज भगा दे वो आपको। अगर ऐसे विषाक्त माहौल में भी आप रह रही हैं, सरवाइव कर रही हैं और अपने ससुराल में बसना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि हर कोई आपसे प्रेम करे और ससुराल में अच्छे से संबंध व्यतीत हो, आपका पार्टनर आपकी बोली बोले, आपकी मुट्ठी में रहे, आपसे पूछकर हर काम करे, आपसे प्यार करे और ये रिश्ता समय के साथ केवल अच्छा और केवल अच्छा होता जाए, तो आज का ये दिव्य उपाय आपके लिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखें और अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, यकीन मानिए मैं तलाक होने नहीं दूंगी। पिछले 15 वर्षों से यही सफल प्रयास कर रही हूँ कि घर ना टूटे। अगर आप क्रोध में, अहंकार में आकर अपना ही ससुराल छोड़ देती हो, अपने ही पति की बुराई करने लगती हो, अपने मायके जाकर अपने ससुराल वालों के बारे में उल्टा सीधा खूब बोलती हो, तो कहीं ना कहीं आप लो वाइब्रेशन में जा रही हो। क्योंकि विवाह जब हो जाता है, कन्या का आदान जब हो जाता है,
फिर आप अपने घर की नहीं रह जाती हो, कहीं ना कहीं वो घर है आपका, तो उस घर की बुराई आप भी बाहर मत करो। और परिस्थितियां जो बिगड़ी है उसको मुझ पर छोड़ दो। उपाय ऐसा बता रही हूँ, चमत्कार ना हो तो कहना, रिश्ता सुधर ना जाए तो कहना। वो आपकी बोली बोलेगा। जो 2 मिनट नहीं दे रहा है आपके पास, जिसको बैठना पसंद नहीं है आपके पास, वो आपके पास से उठकर नहीं जाएगा। जो आपको कुछ नहीं बताता है, जो आपको 1% वैल्यू नहीं देता है, वो पानी तक पिएगा आपसे पूछकर, आपकी बोली बोलेगा। इतना सरल उपाय, इतना चमत्कारिक उपाय, और क्या अद्भुत इसका असर। कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं कि अपनी माँ से पूछकर आपसे बात करते हैं। आपने कहा उसको कुछ लाने को, वहां से निकल कर अपनी माँ के पास गया, उसको बताया उसने कि इसने कहा है कुछ लाने को। इधर हाँ हुई तो आ जाएगा वो चीज, ना हुई तो नहीं आएगी वो चीज। तो कुछ हस्बैंड अपने माता के आंचल से ऐसे बंधे होते हैं कि उनका गठबंधन आपके साथ हो ही नहीं पाता। कोई भी व्यक्ति एक ही डोर से बंधेगा तो यह भी ठीक है। चलो भाई, माँ से प्रेम करो, माँ के समान कुछ नहीं होता, माँ से प्रेम करो। परंतु जिसको विवाह करके लाए हो अपने घर में, वह भी तुम्हारे शुक्र है, थोड़ा सा ख्याल उसका भी रखो। वह रोएगी, सिसकेगी, तुम तरक्की नहीं करोगे जीवन में। माँ चंद्रमा है, माँ की सेवा करो, माँ से प्रेम करो, लेकिन पत्नी के प्रति जो कर्तव्य है तुम्हारे, उससे विमुख मत होना। जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। कितना भी मेहनत करोगे आगे नहीं बढ़ोगे। पत्नी को प्रसन्न रखा करो, केवल उसकी बात मानने की जरूरत नहीं, उससे प्रेम करो, उसके साथ जीवन में कदम से कदम मिलाकर चलो। उसको उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ध्यान से सुनो क्या करना है। रेड कलर के मार्कर से मंगलवार के दिन ये प्रयोग करेंगे। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर नहाने के पानी में गुलाब जल जरूर पड़ेगा। हर एक बहन मेरी ध्यान से सुने, जिसके भी जीवन में कलह चल रही है, पति पत्नी में झगड़े चल रहे हैं, स्नान के पानी में गुलाब जल प्रतिदिन डालोगी। 30 में से 30 दिन डालोगी। पीरियड्स में भी स्नान करोगी गुलाब जल डाल के, दे वो ना छूटे। आधा तो रिश्ता वैसे भी सुधर जाएगा। लाल रंग का मार्कर ले शुक्रवार के दिन अपने इस रिंग फिंगर में, जिसमें एंगेजमेंट में रिंग पहनी थी, उंगली को रगड़ रगड़ कर ऊर्जावान करे, उंगली को गर्म कर ले, ऊर्जावान कर ले। लाल रंग के मार्कर से इस पे पहले लिखेंगे 5। फर्स्ट जो पोर होगा इस पर लिखेंगे 5, सिर्फ 5 लिखेंगे। ये जो सेकंड पोर है इस पर 27 लिखेंगे, 27। और ये जो थर्ड पोर है इस पर 99 लिखेंगे, 99। बस ये 3 अंक लिखना है। 5, 27, 99, 5, 27, 99। हल्दी का लेप बनाएंगे, सिर्फ हल्दी और पानी घोलकर मोटा लेप पूरी उंगली पर चढ़ा देंगे, पीला कर देंगे इस उंगली को। हल्दी का लेप इस उंगली पर पूरा लगा देंगे। ऐसे हाथ बंद करेंगे, प्रणाम करेंगे, अपने इष्ट को नमन करेंगे, पति को देखने का प्रयास करेंगे, मुट्ठी बंद कर देंगे, इस उंगली को अंदर डालकर मुट्ठी बंद कर देंगे, इस मुट्ठी को भी बंद कर देंगे, पति का स्मरण करेंगे, अनुभूति करेंगे और क्लीम मंत्र का जप करेंगे। कितनी बार? 5 बार पहले, फिर पति का 1 बार नाम लेंगे, 27 बार दूसरी बार, फिर 1 बार पति का नाम लेंगे, 99 बार तीसरी बार क्लीम मंत्र का जप करेंगे। और किसी भी फूल पौधे में जाकर ठंडे जल से इस हल्दी को और जो अंक लिखा था उसको धो दोगे, कंप्लीट कर दोगे। इस उपाय को आप प्रत्येक मंगलवार को अभी रिपीट करना शुरू करो। अभी सिर्फ एक मंगलवार नहीं करने बोलेंगे, क्योंकि रिश्ता बहुत ज्यादा बिगड़ गया, तलाक की बात हो रही है, छोड़ भी दिया, मन से जो साइलेंट डिवोर्स होता है वो हो भी गया तुम लोगों के बीच, कागज की भूमिका बाकी है। तो जब रिश्ता इतना बिगड़ गया हो तो फिर इसको प्रत्येक मंगलवार को करो, 3 बार 5 बार करो तो 9 बार करो तो। और जिसका रिश्ता थोड़ा सा बिगड़ा है, सिर्फ बहस होती है, झगड़े होते हैं, बनते नहीं, वो एक ही बार करें, एक ही बार करें और चमत्कार देखें, रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।